प्रश्नावली 7.2 7.2 फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है और लिमिट दे रखी है आपकी x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। x इक्वल टू ए से लेके बी तक लिमिट दे रखी है और उसको जो हमारा फंक्शन दे रखा होगा या हमारा परवलय दे रखा होगा या वक्र दे रखा होगा या पैराबोला दे रखा है, जो भी कुछ दे रखा है या सर्कल दे रखा है, तो उसको हम एक्स अक्ष से घुमा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे निकालेंगे? जो y इक्वल टू दे रखा फंक्शन इंटू डी एक्स और लिमिट अपर एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, लिमिट लगा देनी है। और लिमिट लगाने के बाद जो एक्स की वैल्यू एफ के रूप में दे रखी है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करना है, मतलब इसे इंटीग्रेशन निकालना है और इंटीग्रेशन निकाल के इसकी लिमिट लगा देंगे। लिमिट लगाने में वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी कोई वक्र दे रखा है या कोई परवलय है या इलिप्स है, जो भी है, या सर्किल है, तो x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ये y अक्ष पर है। y अक्ष पर लिमिट दे रखी है x y बराबर c और y बराबर d तक दे रखी है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा? लिमिट इंटीग्रेशन c टू d तक लिमिट है, c हमारी लोअर लिमिट, d हो गया अपर लिमिट, और x बराबर कितना है? डी वाई, और डी वाई एफ की वैल्यू डी वाई रख देंगे, वो सॉरी एफ वाई रख देंगे। और एफ वाई रखने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद में जो भी आएगा उसका क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दो वक्र दे रखे हैं। एक वक्र दे रखा है फिर वाई इक्वल टू एफ एक्स और वाई इक्वल टू जी एक्स, दो वक्र दे रखे हैं और दोनों वक्रों में लिमिट जो दे रखी है एक्स इक्वल टू ए एवं एक्स इक्वल टू बी से घिरा हुआ है। और इसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले का जो बड़ा होगा, जिसका एरिया बड़ा होगा, तो इसमें से एफ एक्स फंक्शन का जो एरिया आएगा निकल के, माइनस जो दूसरे वाले फंक्शन है जी एक्स, इसका एरिया निकालेंगे और दोनों एक दूसरे में माइनस कर देंगे। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? ये हमारा दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स। तो हमारी y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन दे रखी है और ये समीकरण y इक्वल टू एम एक्स सीट ऐसे बनती है। तो ये हमारा m हो गया। तो y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन दे रखी है और x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो कितना निकालेंगे? y इक्वल टू एम एक्स में इक्वेशन होगी, तो y की ये फॉर्मूला होगा हमारा y इक्वल टू 0 to 2, लिमिट कितनी लगी? 0 से लेकर 2 तक। 0 to हमने लिमिट लगा दी और y डी एक्स, और y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। तो क्या होगा? एम एक्स, एम हमने ले लिया बाहर, तो क्या होगा? 0 to 2 इंटीग्रेशन, और ये होगी तुम्हारी m होगा यहाँ, सॉरी x होगी ये, और x को x का कर देंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कितनी है? 0 to 2, लिमिट लगा दी। अब इसमें हमने लिमिट लगा दी, तो ये 2 हमने बाहर ले लिया। चलो यहाँ से हम काट के 2 यहीं कर लेते हैं, 2, और ये 2 हमने ले लिया बाहर, तो m अपॉन 2, और लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कट कितना बनेगा? 2m। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू ई की पावर x और x बराबर 0, x बराबर 2 तथा x अक्ष का क्षेत्रफल निकालिए। अब हम क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारा y इक्वल टू इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू ई की पावर x और लिमिट कितनी दे दी? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब देखो हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें हमने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था एरिया इक्वल टू ए टू बी लिमिट और y डी एक्स। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। तो हमने जब यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा? लिमिट कितनी है? 0 to 2, और y की वैल्यू कितनी है? ई की पावर x और डी एक्स। इसका करते हैं हमने इंटीग्रेशन, तो ई की पावर x और लिमिट कितनी है? 0 to 2, और 2 लगाने के बाद इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0, तो इसके बाद में क्या बनेगा? ई की पावर 2 और ई की पावर 0 क्या होती है? 1। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू क्या दे रखा है? x साइन एक्स, x साइन एक्स, और x अक्ष
तथा कोटियों y x इक्वल टू 0 तथा y x इक्वल टू 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला काम करेगा ये वाला, तो ये वाला अप्लाई कर दें हम फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा हुआ है, बस ये अप्लाई होना है। तो क्या होगा, लिमिट कितनी है 0 टू 2 पाई, ठीक है। फंक्शन कितना हमारा, y की वैल्यू कितनी है x sin x dx। इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हमने मान लिया सेकंड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस भी हो जाएगी आपकी किसकी, माइनस की। अब देखिए यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस की कॉस, तो माइनस की कॉस हो गया। अब माइनस के एक्स कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और लिमिट लगा दी 0 टू 2 पाई। अब क्या काम करते हैं, हमने यहाँ से और यहाँ से ले लिया माइनस कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपको माइनस का हो गया। और जैसे हम लिमिट लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, माइनस का कॉमन 2 पाई एक्स के ऊपर 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई माइनस, यहाँ क्या आएगा माइनस, और माइनस का 2 पाई लिखेंगे यहाँ, फिर ये अपर लिमिट, तो ये लगी। अब लगाएंगे लोअर लिमिट, लोअर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और ये सब माइनस ही 0 हो गया। तो हमारा क्या हुआ, ये यहाँ 2 पाई और ये माइनस का, तो कितना बचा आंसर हमारा 2 पाई वर्ग का, ये होगा आपका आंसर। और क्षेत्रफल हुआ एरिया में या वॉल्यूम में माइनस का कोई असर नहीं पड़ता, माइनस को हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये वक्र दे रखा, वक्र y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का क्षेत्रफल समाकलन विधि द्वारा निकालिए। अब देखिए हमने यहाँ लिख दिया, इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू ए। अब तो ये बताओ ये किसका है, हमने पढ़ा है सर्किल में कि ये सर्किल का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, जब मूल बिंदु दे रखे हों और एक कोई बिंदु दूसरे दे रखे हों तो उसका समीकरण होता है ये। और ये ए जो होती है ये क्या होती है हमारी रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कि क्या होगा हमारी ये एक्स बराबर ए हो गया। दूसरी जगह से निकाल सकते हैं वाई इक्वल टू 0 रख दें तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के ए। तो ए यहाँ से यहाँ तक का ए और ये होगा आपका माइनस का ए, तो इसके बिंदु कितने बनेंगे ए और 0, ऐसे भी निकाल लो। तो हमारे यहाँ से जो एरिया निकालेंगे तो एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा 0 टू ए, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला यहाँ तक चला, तो 0 टू ए ये तो होगा हमारा लिमिट हो गई। अब फंक्शन क्या है हमारा y dx, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x को हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ y पे स्क्वायर है इधर कर दिया रूट, तो रूट हो गया। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। अभी 4 कैसे लगा रखा है हमने, 4 को भी बताते हैं कैसे लगाया, कि अभी जो एरिया निकाला हमने केवल इतने भाग का एरिया निकाला है, इस वाले भाग का एरिया निकाला केवल, ये जो निकल रहा है इस भाग का एरिया है। तो हमें फिर क्या काम करना है, इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है, 4 भागों को निकालना है। तो हमने यहाँ क्या 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये 4 का मल्टीप्लाई करा, जिससे कि हमारे चारों जो क्वाड्रेंट है इन चारों का एरिया निकल जाएगा। तो हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था, अभी जो ने ये फॉर्मूला है इतने बीच का, ये 1 क्वाड्रेंट का है, तो हमारे 4 क्वाड्रेंट है तो 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 तो है ही, तो x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट कितनी जाएगी 0 टू। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है इस वाली चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ क्या हमने 4 तो एज इट इज, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 2 अपॉन ए, सॉरी ए अपॉन 2, अब रूट में अब एक्स जगह पे क्या है ए, यहाँ पे आपका ए आएगा, यहाँ ए आएगा, ए रख दिया, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स जगह पे ए अपॉन 2, तो ये लगी आपकी अपर लिमिट, माइनस अब लगाएंगे लोअर लिमिट, तो लोअर हमारे 0, तो जैसे यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन होगा आपका 0। उसके बाद में यहाँ लगाएंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0, जो साइन का फंक्शन है। अच्छा उसके बाद क्या काम करते हैं 4 हमारा एज इट इज है, अब 2 सॉरी ए अपॉन 2, अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये फंक्शन भी हमारे इतने बीच का भी 0 हो गया, इस ये 0 हो गया। अब प्लस अब ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन ए से ए खत्म तो साइन 1, तो 4 इंटू ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन स्क्वायर ए, अब सॉरी 1 है और 1 को हम क्या ले सकते हैं π/2 साइन π/2, साइन π/2 होगा, साइन से साइन रिमूव हो जाएगा, यहाँ इसको काट नहीं सकते हैं वैसा रिमूव बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 ये हो गया,
और ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन 2, 4 हो गया, 2 2 4 और 4 से ये 4 कैंसिल, तो कितना आएगा पाई ए स्क्वायर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब फोर्थ का सेकंड है क्या, दीर्घवृत्त दे रखा हमें, परवल है, तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें समीकरण दे रखी है, ये दे दी, तो हम क्या करें, वाई इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू का जाएगा 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और एक्स बराबर प्लस माइनस 2, तो हमारा ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये होगी हमारी कितनी 2, और इधर कितनी हो गई आपकी माइनस के 2, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए, ये 2 हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 और 0। यदि ऊपर की बात करें हम इधर की, तो यहाँ कितना हो जाएंगे, जब हम वाई एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और 3, क्योंकि ये कितनी है 9 है, इसके निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम क्या काम करते हैं, पहले यहाँ से इसको साइड चेंज कर दें, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इसका एलसीएम ले लिया तो 4 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ वाई स्क्वायर है कटा हुआ नहीं, और मानिए वाई स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 4 रूट में 4 माइनस के एक्स। अब यहाँ स्क्वायर था, इससे हमने क्या किया, रूट लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, इसमें जैसे रूट लगा देंगे तो हमारा ये बन के आएगा, तो 9 अपॉन 4 में से 3 बाहर और 2 बाहर, तो 3 अपॉन 2 ही बाहर हो गई, रूट में 4 माइनस के एक्स, तो वाई इक्वल टू ये हमारा निकल के आया वाई इक्वल टू, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 0 टू लिमिट जितनी भी अपर लिमिट है, तो हमारी लिमिट कहाँ से चली, 0 से चली, कहाँ तक चली 2 तक, यहाँ तक है, यहाँ तक घिरा हुआ है, तो कितना होगा 0 से लेकर 2 लिमिट हो गई, 2 लिमिट हो गई, और वाई का फंक्शन क्या है 3 अपॉन 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और 4 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 2। अब वही पहला वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद में हमने क्या काम करा, एक्स अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के, हाँ यहाँ होता है आपका ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर अपॉन 2, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा ये, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब क्या काम करा, हमने लिमिट लगा दिया, जहाँ जहाँ आपकी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ पर एक्स है, वहाँ क्या रख देंगे 2, तो 2 अपॉन 2 रूट में 4 माइनस के 4 से 4 ये है, ये माइनस का माइनस, और एक्स स्क्वायर का लिखेंगे 2, एक्स की जगह 2, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब ए की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 था ये अब 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर स्क्वायर से ये 2 खत्म, तो कितना बचा 2 बचा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, और एक्स जगह पर 2, तो 2 अपॉन 2, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। अब 3 अपॉन 2 कर दिए, ये तो 0 हो गया हमारा, और यहाँ 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 1 बचा, क्या बचा ये साइन 1 बचेगा। अब ये सब 0 होगा, इधर का सब 0 होगा, तो 3 अपॉन 2 और ये सब 0 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाई 2, साइन से साइन रिमूव, और इस 2 से ये वाला 2 रिमूव, तो 3 तो हमारा ये हो गया, और पाई बाई 2, तो हमारा अब ये आ गया आपका पहले की तरह, जो हमने भी बताया था कि ये आपका एक क्वाड्रेंट का निकला है, एक का निकला है, और इसमें हम कर दें 4 का मल्टीप्लाई, क्या करते हैं इसमें, अब हमने कर दिया है 4 का और मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एरिया होगा हमारा क्या, टोटल एरिया निकल के आया कितना 6 पाई वर्ग स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दे रखा है आपको y इक्वल टू 4x स्क्वायर, और x की जो लिमिट दे रखी है वो x बराबर 0 और y बराबर 1, y पे कहाँ तक जा रहा है 1 तक हमें निकालना है, यहाँ तक ऐसे कुछ है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे में बदल के हमने क्या काम करा, इसको रूप बदल दिया, कैसे बदल दिया, हमने y इक्वल टू रख दिया 1 इसमें, तो x बराबर कितना होगा प्लस माइनस 1/2, और जब y इक्वल टू 4 रखेंगे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 4 रख दिया, तो x बराबर कितना आएगा प्लस माइनस के 1, जैसे यहाँ 1 रखेंगे 4 रखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये प्लस माइनस बनाया, तो बिंदु कितने बन गए हमारे, एक तो बन गया आपका प्लस माइनस 1/2,
और 1 और माइनस की 1/2। तो इसका जो फिगर बनाने में ऐसा बनना चाहिए, नहीं, दोनों माइनस माइनस में जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा। इसका कंडीशन वो ऐसा बनेगी कुछ घुमा हुआ, जो एक प्लस में जा रहा है और एक जा रहा है प्लस माइनस में। इधर माइनस 1/2 और 1, और एक इधर जा रहा है प्लस प्लस में और 1, ये कुछ बनेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, इसका हमें लिमिट जो देखनी है एक की निकालनी है। उसने कहा एक बिंदु के लिए, तो क्या आ जाएगा, तो अब हम क्या काम करते हैं, इसका ये हो गया माइनस, सॉरी, लिमिट 1/2 सी लेके कहाँ था, 1 तक, कहाँ तक हो गई, 1 तक ले लिया हमने लिमिट। तो dy अपॉन डी एक्स, और 4 फंक्शन कितना है, 4x² dx, 4 बाहर, तो x की पावर, इसका जब इंटीग्रेशन है तो x पावर क्यू अपॉन 3, और लिमिट कितना लगा देंगे हम, इसमें लिमिट लगा दो। तो जब लिमिट लगाएंगे, पहला आएगा 1, तो 4 और 3 हमने लिया 4/3, और x की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर 8 मतलब 1/2 की पावर 3 आएगा। तो 2 जा 2, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4 और 8। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन गया, ये एक पार्ट में निकल के आया ना। ऐसे हम क्या करते हैं, 2 लिमिट, अब हमारी क्या लिमिट -1 से -1 2 से लेके -1/2 से लेकर -1 तक ही है। तो हमने क्या कहा, दोनों निकालने के सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दिए एक साथ ही, तो दोनों हमारा ही निकल गए। तो क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये आपको दे रखा y = cosec। तो हम क्या काम करें, y = cos। तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 0 to a, तो हमारी लिमिट कितनी, 0 to, और a दे रखी है, x = कितना रहा, π/2, लिमिट लगा दी, और y dx, तो y की वैल्यू कितनी है, cos x हमने ही रख दिया। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और साइन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने लगा दिया, तो साइन π/2 माइनस साइन 0, π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, y = x²। ठीक है, इसका मैं निकालना y = x², तो x = क्या हो जाएगा आपका, रूट में y, x के रूप में निकाल लो या y के रूप में निकाल लो, किसी के रूप में निकाल दो। तो हमने इसको निकालते हैं अलग से, x = √y, हमने इसको बदल दिया, इसको रूट इधर कर दिया, और हमने फॉर्मूला लगा दिया कितना, 0 to 1/4 x dx। अब 1/4 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा 4 होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, x² = y, तो 4y होता है। तो हम क्या काम करते हैं, 1/4 का मल्टीप्लाई 4 का कर दो, कंपेरिजन करके तो हमारा क्या बन जाएगा, मूल क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, जो हमारा तुलना करेंगे इससे 4y से। तो a की वैल्यू क्या आएगी निकल के यहाँ, तो a की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी, कंपेरिजन करेंगे तो 1/4 निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, तो a = 0। तो ये भी हम एक पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, हमारा एक पार्ट बना हुआ है जिसको बनता सर्किल, तो इसके लिए बात कर रहे हैं। दोनों को निकालेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्या 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 की मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, ये हो हमारा y के, तो y का इंटीग्रेशन क्या बना, y √y का, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, y की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब y की पावर 3/2, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2, और नीचे भी 3/2 आएगा, इसको ऊपर घुमा दें तो 2 × 2/3 इंटू y की पावर 3/2। अब इसको बाहर कर दें तो 4/3, और इस पर लगाएंगे लिमिट अपर, तो 1/4 की पावर 3/2 माइनस की 0 की पावर ये, और इसकी कैलकुलेशन करो, ये आएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, y = x², y = x², और y = कितना 2 दे रखा है, सेम इस तरीक़ा से इसमें 2 दिया हुआ है पहले से ही। तो x = कितना हो, रूट y हो गया, और इंटीग्रेशन 0 to 2 तक लिमिट दे रखी है,
एक्स डी वाई। और एक 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 के लिए दो, एक के लिए फॉर्मूला है जो दूसरे पार्ट में जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेटर में, तो दोनों का निकलेगा क्योंकि पर वाला है, तो दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। और इंटीग्रेशन 0 to लिमिट हो गई, और एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी, वाई, एक्स इक्वल टू रूट वाई और डी वाई। और डी वाई का हम क्या काम कर, डी वाई की पावर 1/2, और 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कहते कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये ऊपर पहुंच गया 2/3, और यहाँ 2 लगा दें तो 2 की पावर 3/2 माइनस के 0। लिखो इसे, मत लिखो, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर 2√2/3, तो 2 का मल्टीप्लाई तो 8/3 रूट, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक सरल रेखा दे रखी वाई इक्वल टू 2ax, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या काम करें, देखो पहले हम निकालेंगे ये पूरा एरिया निकालना है इतने बीच का, ठीक है, यहाँ तक का एरिया निकालना है पूरे का। और इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, ये वाला इतना काम करेगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे है। तो हमने इसको वाई इक्वल टू लिख दिया, कितना, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 4ax, तो ये निकाल दिया। और लिमिट कितनी लगाई, 0 to a, ठीक है। अब जो ये वाला जो लिखा हुआ लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अब हमें इसका एरिया निकालना है, इतने बीच का इस एरिया निकालना है। तो हम टोटल के एरिया में से और इस वाले एरिया को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा हमारा, ये वाला एरिया बच जाएगा, और हमें यही हमें निकालना है, ये एरिया में निकालना है। तो हमने क्या कहा, इसको बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया, लाइन वाला माइनस कर दिया, तो इससे हमारा सीधे सीधे निकल जाएगा। अब बाकी कैलकुलेशन की है, क्योंकि ये आपका कितना 4 का 2 बन गया, और रूट ए बना दिया, और एक्स की पावर कितना होगा π/2, एक्स पावर 1/2 माइनस 2ax। अब 2a हमने ले लिया एच, ये भी एच हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/2 और 3/2 माइनस 2 इंटू ए, एक्स का क्या हो जाएगा x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको हो जाएगा, ऊपर पहुंचा दें तो 4, 2 जब 4/3 और रूट में a, और ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस ए और एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगा दी 0 to π/a। और जैसे ही अब इसमें यहाँ a लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 a, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/a की पावर 3/2 माइनस a, और 1/a का होल स्क्वायर। इसको जब बाहर निकालें तो 2 इंटू रूट आएगा, रूट ए से रूट ए कैंसिल, और ये कितना बन जाएगा यहाँ a/a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ए से स्क्वायर कैंसिल, तो 4/3a माइनस के 1/a, और यहाँ से क्या काम करें हम, एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम होगा, तो 4 माइनस के ए, ये आपका होगा आंसर। वक्र, अब देखिए इक्वेशन दे रही है वाई इक्वल टू 2 + x माइनस के x, तथा x अक्ष द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करा, वाई इक्वल टू ये दे दिया, अब वाई इक्वल टू क्या रखेंगे हम, एक्स रखने पर, वाई इक्वल टू 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो ये होगा, इसके हमने फैक्टर करें तो फैक्टर करने पर कितना होगा, x बराबर 2 और x बराबर -1। तो इसका मतलब ये हुआ x बराबर कितना आया 2 इधर गया पॉजिटिव है, और x बराबर -1, ठीक है। और अब कैसे करेंगे, अब लिमिट कितनी होगी हमारी, -1 से लेकर 2 तक हो गई। अब वो y dx, और y की वैल्यू कितनी है ये, अब जैसे पहले हमने वैल्यू पुट करी तो ये हमने क्या रख दिया 2 + के x माइनस के x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, और उसके बाद में क्या इसका कर दिया हमने इंटीग्रेशन, तो 2 का क्या इंटीग्रेशन होगा 2x + x²/2, और माइनस के इसका कितना हो जाएगा x³ 3 -1 से +2, इस 2 को अप्लाई करेंगे तो कितने होगा 2 × 2 + के 4/2 -8/3
ब्रैकेट क्लोज माइनस के, और जो क्या लगा दें 1 लगा दें पूरे में, क्या लगा दें माइनस का 1, तो माइनस का 1 लगाएंगे तो माइनस का 2 प्लस 1/2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कितना 3 1/3। इसकी कैलकुलेशन ये होगी और इसकी कैलकुलेशन ये हो गई। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 4 और 2 6, 8/2 8/3 माइनस, अब क्या है इनको पूरे कैल्शियम लेके हमने ये कर दिया और पूरे कैलकुलेशन करके ये बन के आपका आंसर आ गया। ठीक है, डेट्स ऑल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ये रखा तो हमारा एक का क्वेश्चन तो ये बने, इस तरह के वक्र बने, पैराबोला कर्व बनेगी, और एक कर्व हमारी कैसे बनेगी। ठीक है, दो बन गई। तो हमने निकाल लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यहाँ से दूसरी दे दी, दूसरी में दे रखी है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इससे जब हम निकाल लेंगे तो हमारा इससे इसको इधर ले गए हम, तो y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मतलब y का मान समीकरण 1 में हम इस वाला ये मान को, इस वाले मान को यहाँ पुट कर देते हैं। जो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर 4/16 माइनस 4x, इसको इधर कर दें तो 16 चौका 64, एक्स की पावर 4 इक्वल टू 64, और इसको साइड चेंज कर लिया तो एक्स की पावर 4 माइनस की 64, एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो ये कितना होगा यहाँ पे एक्स इंटू एक्स पावर 3 माइनस की 64, और इसको हम क्या ले सकते हैं 2 2 जा 4, नहीं 4 से 16 चौका 64, तो 4 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। तो यहाँ से हमने क्या काम करा, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 6। तो यहाँ से क्या है एक्स बराबर 0 तो 1 बन गया, और एक्स बराबर 4 ये बन गया। अब हमने लगा दिए इसमें करी लिमिट्स, तो पहले का एरिया निकालेंगे y1, मतलब कि पहले का एरिया, जब इसका एरिया निकालना तो कितना आएगा, पार्ट 1 का हमने पार्ट इसका मतलब एरिया निकाल लिया पहले वाले का, तो कितना आएगा 0 to a, 0 to a निकालेंगे, सॉरी 0 to a की जगह पे 0 तो है ही है, और एक का मान कितना 4, और y इसको मैंने y से नोट कर दिया, तो y1 हो गया, क्योंकि सेकंड में y2 मान लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो रूट में 4x, यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो कितना यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू रूट में 4x, रूट में 4x। तो ये अब वो 4 का यहाँ से कॉमन बाहर निकाले 2 बचा, और एक्स पावर 1/2 dx, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसको ऊपर घुमा दें तो ये बनकर लिमिट लगाने पर हमारा आएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे किसका, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना भी बताते हैं। अब देखिए हमने एक का निकाल लिया, अब दूसरे भाग का निकालेंगे तो क्या आएगा, a2 से नोट कर दिया हमने, तो 0 to 4 लिमिट है, और y2 dx, और y2 की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है। तो यहाँ से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर 3/3, और 1/4 हमने ले लिया बाहर, लिमिट कितनी थी 0 to 4 लिमिट हो गई। अब इसमें हमने लगा दी लिमिट, तो 4 की पावर 3 माइनस के 0, तो 1/12, 1/12, और ये कितना हो जाएगा 64, और 64 से हमने काट के 16 बार, तो अपॉन 3, 16/3, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अभी आंसर नहीं, हमें ए निकालने, तो ए पहले का एरिया कितना आया था और दूसरे का एरिया था, पहले के एरिया में से माने दूसरे एरिया निकाल देते हैं, माइनस कर दें तो आपको ये बनेगा बीच का एरिया। ठीक है, जो आपका आंसर। अब ये मैं क्वेश्चन दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू 2a, तो y इक्वल टू 2a, और कहाँ से स्टार्ट होगा, y इक्वल टू 0 से, तो लिमिट कितनी हो गई 0, और कहाँ तक गई 2a तक। ठीक है, और ये जो आपका कितना हुआ x dx, और x dx की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो y स्क्वायर अपॉन a, तो y स्क्वायर अपॉन a अपने यहाँ रख दिया, तो y अपॉन a y 1/4 तो बाहर आ गया,
और ये हमारा अंदर रह गया। अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो y की पावर 3/3 ये हो गया। अब इसका हम करते हैं क्यू, क्यू है तो इसमें लिमिट लगा दें, तो ये 2a की पावर 3 माइनस के 0, और इसकी कैलकुलेशन करके बताएंगे 2/3 a की पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इसमें एक तो ये वृत्त दे रखा है, सर्किल दे रखा है, और एक परवलय दे रखा है, दो हैं। तो हमने पहला सर्किल बना दिया। हम क्या काम करते हैं, पहला सर्किल एरिया का बात फाइंड करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं इसके लिए, ठीक है। तो क्या काम करते हैं, सर्किल में एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हमने क्या काम करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 को लिख दिया √2 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, अब जब मूल बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण होता है यही होता है। यहाँ से जैसे हम तो इसकी तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √2। तो मतलब ए की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी कितनी निकली, √2 निकली है। कितनी, √2 निकल गई हमारी ये वाली वैल्यू। तो इसके निर्देशांक जो बन गए, इसके कोऑर्डिनेट जो बन गए, इसके जो बिंदु बनेंगे √2 इंटू √2 सॉरी √2 और 0 बन गए, ठीक है। अब लिमिट कहाँ तक लगेगी हमारे, 0 से लेकर √2 तक। अब यहाँ से हम क्या निकालें, हमने निकाल दिया, फॉर्मूला हमारा क्या है, यही होता है क्या, एरिया का फॉर्मूला होता है ए बराबर रूट में 0 to a y और dx। तो हमने ये लगा दिया, y की वैल्यू क्या निकल गई हमारे, यहाँ से y निकालेंगे, तो यहाँ से y निकाल लो, इसको साइड चेंज कर लें, तो y इक्वल टू रूट में 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। हमने ये रख दिया, इसको हमने इस रूप में लिख दिया, और इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये a की वैल्यू होगी, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, ठीक है। जब ये a की होगी x की होगी तो हमें a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के a/2, a स्क्वायर अपॉन 2, और a स्क्वायर वैल्यू 2 है तो हमने 2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू √2 है, साइन इनवर्स x/√2 ये हो गया। अच्छा, अब क्या काम, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहाँ √2 एक्स की जगह √2 गया, यहाँ ये क्या है √2 है, एक्स की जगह पे √2 रख दिया, यहाँ या की जगह √2 रख दिया प्लस, फिर क्या है यहाँ इससे ये कैंसिल, साइन इनवर्स a, और ये हो जाएगा आपका एक्स की जगह का √2 से √2 कैंसिल, तो a इक्वल टू ये 0 बन गया, a इक्वल टू साइन इनवर्स ये तो π/2 आ गया, क्या है π/2 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं इस वाले सर्किल की, इस ये सॉरी सर्किल की नहीं, ये पैराबोला है, परवलय, इस परवलय की बात करते हैं। और इस परवलय में बात करेंगे अभी इस वाले पार्ट की, और अभी हमने जो बात करी है इस वाले पार्ट को निकाला है वृत्त में, सर्किल में जो निकाला है केवल इतने एक कोऑर्डिनेट को निकाला है, और एक कोऑर्डिनेट को निकालने के बाद में अब निकालेंगे हम इसका, और इसका इतने भाग का जब हम निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे और इस पूरे में से इस वाले को घटा दें तो हमारे इस वाले भाग का निकल जाएगा। देखो क्या करते हैं अभी, अब हमारे परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सेकेंड इक्वेशन थी, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो हमने क्या काम करा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, यहाँ पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा हमारा, वाई स्क्वायर की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये। तो यहाँ से हमने क्या निकाली, वाई की वैल्यू निकल के ये आ गई, वाई की वैल्यू, जब वाई की वैल्यू ये निकली तो एरिया 2 निकालेंगे, और एरिया 2 का मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर, वाई के रूप में निकाल लिया इसका a2, तो a 0 to लेकर 1 तक वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी की पावर वाई पावर 3/3, तो ये हो जाएगा आपका एरिया 2, सेकेंड एरिया निकाल लिया, और सेकेंड एरिया कितना आया, 1/3 आया, और इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो क्या है ये आपका आंसर आ गया। परवलय y इक्वल टू 4x² और रेखा 4x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, अभी दो दे रखे हैं तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू 4x फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन आपको याद रखिए ये वाली, हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इसको सॉल्व किया तो y निकाल लिया हमने, और y की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी फर्स्ट में, और इसको पुट करने के बाद में इसकी कैलकुलेशन की, फैक्टर किए, तो हमारे कितने ये x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू माइनस के 1/2, दो वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जाएगी, और ये x की वैल्यू माइनस की है तो माइनस कोऑर्डिनेट में जाएगी। अब चाहे तो हम इसके x
से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ रख के पता कर सकते हैं हम कि हमारा किस तरह की कंडीशन बन रही है। अब तो ये जो लाइन लिखी है हमने, ये लाइन है, ये आपकी इस वाली रेखा की है ये, और हमारा परवलय इस पे ये बन गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या काम करते हैं कि जो परवलय ये दे रखा है, इसके परवलय में से इस वाले को एरिया को माइनस कर दें, निकल जाएगा, सिंपल है। तो हमने परवलय का इस वाली रेखा में, सॉरी, जो रेखा वाला है ये वाला रेखा में से इसको हमने माइनस कर दें इस एरिया को, तो ये बच जाएगा हमारा इधर का, हमारा इधर का भाग बच जाएगा ये वाला, ठीक है। ये हमारा भाग का एरिया बच जाएगा, ये हमें निकालना है। तो हमने रेखा का लाइन का एरिया निकाला, तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, माइनस के 1/2 से, माइनस के 1/2 से लेके कहाँ तक जा रही है, प्लस के 3/2 तक। तो माइनस के 1/2 से लेकर प्लस के 3/2 y1 का हमने वैल्यू ये निकाल दी, कितनी हो गई अभी लिखेंगे, और ये होगी y2। लिमिट कहाँ से ले, -1/2 से लेके प्लस के 3/2 तक। अब एरिया पहले का एरिया, पहले की y की वैल्यू कितनी है 4, ये वाली 4x + 3, और दूसरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 4 तो यहाँ है ही है, x का बनेगा x² प्लस इसका बनेगा 3x, और कितना माइनस के 1/2 और प्लस के 3/2 -4, ये वाला 4 बाहर कॉमन ले लिया, और x² कितना हो जाएगा x⁻³ इंटीग्रेशन माइनस के 1/2 -1/2 और लिमिट 3/2। अब इसकी जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया, और माइनस लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया, इसमें प्लस लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया, और माइनस लिमिट लगाएंगे तो ये आ गया, ठीक है। एक प्लस पे ये माइनस पे, इसकी कैलकुलेशन करके रखा, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक परवलय दे रखा y² = 9x, दूसरा दे रखा x² = 9y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करते हैं। तो हमारा एक परवलय तो बन गया ऐसे, दूसरा बन गया ऐसे, तो हमने पहले निकालेंगे इस वाले का, फिर निकालेंगे इस वाले का। अब इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है, ये वाला मैटर कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये एरिया कॉमन आ रहा है। तो हम क्या काम करते हैं, इसका एरिया निकालने के बाद में इस वाले पार्ट का में से इस वाले पार्ट के एरिया को माइनस कर दे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, पहले हमने लिख दिया ये वाला y² = 9x और x² = 9y, और यहाँ से इसको नीचे कर दें तो क्या हो जाएगा x²/9 = y, और इस वाले y की वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम रखते हैं तो हमारा ये बन के आता है, और ये क्या हो गया आपका x⁴/9 9 × 81 = 9x। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया। इसको ले सकते हैं हम कितना 9⁻3, तो x⁴ - 9⁻3 = 0। अब यहाँ से हमने कर लिया इसके फैक्टर, तो x बराबर कितना आ गया 0 और x बराबर 9। इसकी करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें एक वैल्यू निकल ही आई। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, अब सीधा सीधे एरिया निकाल दिया, तो एरिया = एरिया 1 माइनस के एरिया 2, हम ये लगा देते हैं, एरिया 1 माइनस एरिया 2 लगा दिया हमने पहले पार्ट के एरिया में से, और दूसरे पार्ट के एरिया को घटा दें, मतलब कुल मिला के जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू हटा देंगे। एक बार हमारा भाषा में इस तरह से याद रखो। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स, ये लिमिट कितनी होगी 0 to x = 0y, और कहाँ तक चलेंगे हम 9 तक, कहाँ तक चलेंगे 9 तक चलेंगे। तो 0 to 9 तो लिमिट हो गई। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, अब हमारा जो पहले क्वेश्चन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है यहाँ y की वैल्यू है y² = 9x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y = 9x, तो 9x हो गई माइनस। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी y = x²/9, तो ये दूसरी होगी x²/9। तो पहले का इंटीग्रेशन हमारा क्या बनेगा, यहाँ 9 तो होगा बाहर, और 9 का मतलब 3, तो 9 को बाहर करो 3 आएगा इंटीग्रेशन, तो x⁴1/2 dx - 1/9 x⁴2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बना x⁴3/2 लिमिट 0 to 9 माइनस के 1/9, और इंटीग्रेशन
कर दिया हमने इसका, तो एक्स की पावर 3/3 लिमिट 0 to 9। इसमें हम 9 लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया, और इसमें हम 9 लगाएंगे और 0 लगाएंगे, 0 तो 0 हो जाएगा, माना 0 करो मत करो, यहाँ भी एक 0 आएगी। अब लगाओ मत लगाओ, इसकी कैलकुलेशन करने पे ये बन गया, ये आपका होगा क्या आंसर। ठीक है, और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो मेरा नंबर है, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कोई सी प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इसमें क्या है, वक्र एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए माइनस एक्स तथा ए माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कैसे करना है, तो हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको यहाँ लिख लिया, और यहाँ से वाई स्क्वायर को निकाला, वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। अब जैसे ही वाई स्क्वायर को निकाला तो हमने कर दी वाई स्क्वायर को भी धर लेगी, स्क्वायर को धर कर दिया, तो हमारा रूट में ये बन गया। इसी प्रकार हमने इस वाले इक्वेशन को ले लिया, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स। अब यहाँ से हमने क्या काम करा, वाई स्क्वायर को ले गए इधर और इसको कर दिया हमने इधर बटे में कर दिया, तो वाई यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए रूट में एक्स अपॉन ए माइनस के एक्स। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड ये भी वाई बराबर है और ये भी वाई बराबर, दोनों वाई बराबर है। जब दोनों वाई के बराबर हैं तो हम क्या काम करते हैं, दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, बराबर रखने पर आपस में हमने रख दिया। ठीक है, जब इनको बराबर रखेंगे तो क्या हुआ, ए से ए कैंसिल। अब दो चाहते हैं वर्ग भी कर सकते हैं हम, दोनों पक्ष का वर्ग कर दें, या रूट से रूट भी खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्ष का, तो हमारा क्या बच गया, हमारे यहाँ एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, 1 ए माइनस के एक्स अपॉन ए इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये बच गया। अब इनका कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम करा हमने, जैसे मल्टीप्लाई किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये आ गया। अब इसको कर दिया हम इधर, इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2a तो ये है और एक ये है, तो 3ax हो जाएगा प्लस के ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो इसकी फैक्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, किस इस मेथड से करें, तो हमने शेष पर फिर में लगा दिया है। हम जैसे हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि हम x की वैल्यू पुट करके देखते हैं अपने आप कुछ भी, और जब कुछ रखते हैं तो यदि हमारा 0 हो जाता है तो उसका मतलब ये कि फैक्टर होता है, इसका एक मूल होता है, उसका एक गुणनखंड होता है इक्वेशन का। तो हमने क्या काम करा, x बराबर a/2 रख के देखा, x बराबर a/2 जैसे ही हमने रखा तो 0 हो जाता है, क्या हो गया, ये फंक्शन 0 हो रहा है। रख के देख लीजिए, हम यहाँ रख के दिखा देते हैं आपको, तो क्या आएगा, जैसे हम यहाँ x रखेंगे तो क्या x जगह पे a/2 रखेंगे तो क्या आएगा, a² माइनस के 3a इंटू a/2 और प्लस के a²। ठीक है, अब ये हमारा कितना हुआ, a, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ इसके साथ में, तो एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 3a² माइनस के 3a², तो क्या हुआ 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये फैक्टर हुआ, तो इसका एक ही फैक्टर हुआ x इक्वल टू a/2, मतलब कि हमें लिमिट मिल गई अब, इसलिए क्या हुआ, x इक्वल टू a/2 में एक मूल हुआ, ये हमें एक लिमिट मिल गई। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालते हैं, देखो हमारा जो पहला सर्किल है वो ये पहली वक्र है, उसका इस तरह से चित्र बनेगा और दूसरे का बनेगा इस तरीका से। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं इस वाले भाग का। ठीक है, ये इतने का, ठीक है, इतने का निकालेंगे, समझे, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसका निकालें और इसके के साथ साथ हम इसमें इसका निकालने के 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरे का निकल जाएगा। तो हमने क्या काम करा, क्षेत्रफल ओ क्यू पी आर ओ, पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या काम करा, एक तो ये भाग बनना है हमारा पूरा, एक ये भाग बनना है, 2 भाग बनना है, तो इन दोनों भागों का एरिया हमने सीधा सीधा निकाल लिया। डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अब पहले हमने ले लिया भाग ये, अब हमारे पास में इसका भी फॉर्मूला नहीं है, ना ही पूरे के निकालने के लिए फॉर्मूला,
ना केवल इस भाग के निकालने के लिए फॉर्मूला, ना कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन, ना इसके निकालने के लिए, परंतु हमारे पास में केवल इस भाग को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है और हमारे पास रास्ता भी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है, अब हम क्या काम करते हैं, पहले हम निकालते हैं क्षेत्रफल, हमने निकाल लिया ओ एम क्यू, मतलब कि ओ एम क्यू। अब इस वाले भाग का हमने एरिया निकाला है, इस वाले भाग का एरिया निकाला, और जब इसका निकालेंगे और इसी भाग में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी निकल जाएगा संग की संग। तो हमने कर दिया इसमें 2 का मल्टीप्लाई, प्लस अब हमने इसका निकाल लिया एरिया क्यू एम पी, इस भाग का निकाल लिया, और इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इसका भी निकल जाए। तो वही हमने यहाँ किया, 2 का इसमें अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो पहला एरिया वो कितना है, ये वाला फॉर्मूला जब बाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो है क्या आया था, निकल गया वाई इक्वल टू एक्स रूट में एक्स। अब देखो, चाहे हम इसको पहले इसको लिख लें, चाहे इसको, कोई दिक्कत वाली बात ना, किसी को लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, तो सर्किल हमारा ये इस तरह से बना हुआ है ना, ये वाला, ये इसका चित्र है। तो कितना आएगा, रूट में एक्स अपॉन ए माइनस के एक्स डी एक्स, प्लस अब इसका जो बनेगा क्या बनेगा, माइनस इस वाले का रूट में ए माइनस के एक्स अपॉन एक्स। तो ये इसका बन गया। अब यार दिक्कत पता क्या आ रही होगी आपको सामने, ये समस्या आ रही होगी जी, इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, हैं, हमें कैसे पता पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से आप इसे कोऑर्डिनेट निकाल कर देखना। जैसे एक्स इक्वल टू हमारा इतना आया था, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स बराबर ये आया था हमारा ए अपॉन 2। अब इसकी जब बाई निकालेंगे तो हमारी बाई की जो वैल्यू बन के आएगी, तो बाई की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, वही हिसाब से हम बता देंगे कितना कितना बन के आ रहा है। ठीक है, और इसका जो बन के आएगा, एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, इसकी कितनी आएगी, ए निकल के आएगी। जब इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, निकल के हमारा ए निकल के आएगा। तो ए का मतलब ये हमारे ए तक जा रहा, और ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी एक्स की वैल्यू हाफ आएगी, इसके लिए हाफ आएगी। तो जैसे ही हाफ आएगी तो हम इसको यहीं तक तो लेंगे, और जब ए तक, तो हाफ से स्टार्ट हुआ तो ए तक लेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या बनेगा हमारा, अब ये हमारा पूरे का एरिया बनेगा। अब एरिया निकालने के लिए हमें करना क्या है, इसको सोल्व करने के लिए करना क्या है, अब हम अपनी तरफ से एक्स की जगह पे ए साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। मान लिया हमने, ये क्या कर लिया, यह माना है एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, और इसका करना डिफ्रेंसिएशन तो क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू ए टू साइन थीटा इंटू डी थीटा, एक्स कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और यदि हम एक्स बराबर 0 तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0। एक्स बराबर ए बाई 2 तो थीटा इक्वल टू 1/4, और एक्स बराबर ए तो थीटा इक्वल टू ए बाई 2। अब लगाते हैं जी लिमिट और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने लिमिट कितनी लगाई, 0 टू पाई/4 तो लिमिट हो गई, इसमें रख देते हैं 2 हमारा एज इट इज। अब ये हमारा यहाँ अभी ए है, ए हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन कहाँ 0 टू पाई/2 बनेगा, क्योंकि ए यहाँ कितनी थी, पाई/2 है, a/2 है। तो a/2 रखने पर हमारा कितना बना, थीटा की वैल्यू पाई/4 बनी, तो पाई/4 हो गई रूट में। और एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा, एक्स जगह पर लिखा हमने ए साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए माइनस के ए साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है। और डी थीटा की जगह पे, इसकी जगह पे डी थीटा की जगह पे ये हमने डी थीटा लिख दिया, इस वाले डी एक्स की जगह पे डी थीटा ये रूप में कर दिया, प्लस ऐसे इस वाले को सॉल्व किया, इस वाले की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ ए और आएगा, यहाँ ए आ गया। ठीक है, अच्छा, अब का काम करते हैं हम आगे। अब देखिए, अब हमने वैल्यू पुट करी है। अब ए से तो ए कैंसिल, हमने यहाँ से ए कॉमन ले लिया, इसमें से ए कॉमन ले लिया, ए कैंसिल कर दिया, और ए और ये वाला ए बाहर ले लिया, तो ए स्क्वायर बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से ए कैंसिल, और ये ए और ए बाहर बना दिया, और ये 2 और ये वाला 2 जो था, ये 2 भी दोनों में कॉमन ले लिया, तो 4 हो गया। अब हमारा क्या बचा है यहाँ,
इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर था तो साइन थीटा हो गया, 1 माइनस की साइन स्क्वायर था कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो गया, रूट था और रूट स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कर गया, हमारा साइन अपॉन कॉस बच गया। अब ये साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और ऐसे इसको सॉल्व किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा और साइन स्क्वायर का साइन थीटा और 2 ये हमारा बाहर आ गया, कॉस थीटा ये आ गया, साइन थीटा ये आ गया, डी थीटा साइन से साइन कैंसिल, यहाँ कॉस तो ये कॉस कैंसिल। ठीक है, अब हमारा बच गया साइन और साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बच गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब क्या काम करना है जी, 4a स्क्वायर और इसको हम ले सकते हैं क्या, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूला से, कॉस 2 थीटा फॉर्मूला से लिख सकते हैं और ये ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस का 1 प्लस के कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो 1/2 तो मेरा ये है, ये 1/2 मैंने यहाँ से और 1/2 यहाँ से ले लिया बाहर, तो ये मेरा क्या हो गया 1/4/2 ए स्क्वायर, तो ये बच गया। अब थीटा का इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा क्योंकि थीटा के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस कॉस 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट 0 to π/4 प्लस इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा प्लस इसका कितना हो जाएगा प्लस का साइन 2 थीटा अपॉन थीटा और ये बन गया आपका कितना, लिमिट कितनी है इस पर π/4 से लेके π/2, तो π/4 से π/2 लिमिट लगा दी। अब इसमें अप्लाई करते हैं लिमिट, तो π/4 माइनस साइन π/4 ये, अब दो इसको लगाएंगे 0 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस इसको जब लगाएंगे इसमें लिमिट लगा देते हैं तो π/2 प्लस साइन 2 π/2 माइनस π/4, अब इसको लगाएंगे π/4 ये कर दी। अब इसके में जो कैलकुलेशन की तुम्हारा ये बन के आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो इससे यहाँ ये इसको 2 बार कैंसिल कर देते हैं, 2 बार कैंसिल और उसके बाद में क्या होगा ये 2 बार कैंसिल हो गया यहाँ 2 से, तो 2a स्क्वायर यहाँ 2a स्क्वायर बचा, अब ये 2a स्क्वायर, अब ये और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा और ये क्या था π/2 -1 और 2a स्क्वायर ये रहा। जय हिंद। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट।